नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय अनीजा पर आज की कहानी है पहला प्यार भाग 3। अगर आपने हमारी कहानी के शुरू के 2 भाग नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप शुरू के 2 भाग देख सकते हैं। और प्लीज़ कहानी के देखने के साथ साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है और हमें प्रोत्साहित करता है कि हम आपके लिए ऐसे ही और कहानियाँ बना सकें। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ सुहाना, मुझे तुम्हें इस तरह से नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन सुहाना, अब बताओ भी यह सब क्या कहानी है और कैसे तुम हमारे घर में शबनम बनकर पहुँच गई? अंकित, केवल तुम ही मुझसे प्यार नहीं करते, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। और जब तुम वापस नहीं आए और ना ही तुम्हारा कोई खत आया तो मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होने लगी। मैंने तुम्हारे बारे में पता लगाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन कहीं से भी तुम्हारा कोई पता नहीं लग पाया। मैंने ऐसा तो कभी भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इस तरह से अकेला छोड़कर चले जाओगे। मुझे तो हमेशा यही लगता रहा कि शायद तुम्हारे साथ कोई घटना या परेशानी हो गई है, जिसके कारण तुम मुझसे मिलने नहीं आ पा रहे हो। एक दिन जब मैं बाजार से घर का जरूरी सामान खरीदने जा रही थी तो मैंने तुम्हें बिल्कुल सही सलामत 2 लोगों के साथ कहीं जाते हुए देखा। मैंने तुम्हारा पीछा किया तो मुझे पता चला कि तुम्हें तो कुछ भी नहीं हुआ है, तुम बिल्कुल सही सलामत हो और अपने भाइयों के साथ उनकी फैक्ट्री पर काम करने लगे हो। मुझे लगा कि तुमने मुझे धोखा दिया है और अब मुझसे पीछे छुड़वाने के लिए मुझसे मिलना छोड़ दिया है। मुझे तुम्हारी इसी बात का बहुत सदमा लगा और मेरा पढ़ाई की तरफ से भी मन हट गया। अब ना तो मेरा पढ़ने में मन लगता था और ना ही किसी और काम में। मैं हमेशा रोती रहती थी, शायद इसी कारण मेरी तबीयत भी खराब होती जा रही थी। इसीलिए मेरे मम्मी पापा मुझे वहाँ से अपने साथ वापस मुंबई ले आए। सुहाना रोते रोते सब कुछ बता रही थी। सैंडी ने सुहाना को चुप कराते हुए कहा, इसकी आगे की कहानी मैं बताता हूँ। अंकित ने बड़ी हैरानी से सैंडी की तरफ देखा और पूछा, क्या 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 कह रही हो सैंडी? क्या तुम्हें भी सुहाना के बारे में सब कुछ पता था और तुमने मुझे नहीं बताया? ऐसा क्यों? तुमने मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों किया? नहीं अंकित, मुझे पहले सुहाना के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे भी कुछ दिनों पहले ही सुहाना की सारी कहानी पता चली है। तुम्हें याद है ना, एक बार तुमने मुझे सुहाना के बारे में पता लगाने के लिए उसके हॉस्टल भेजा था और उस समय सुहाना वहाँ से चली गई थी। लेकिन उसके घर का पता मैं उसकी सहेलियों से ले आया था। उस समय मैंने तुम्हें पता बताना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि मुझे लगा कि अगर सुहाना की कहीं शादी हो गई होगी तो फिर तुम उससे भी ज्यादा टूट जाओगे। लेकिन जब आंटी के पैर में चोट लगी और पिताजी तुम्हारे गुजर गए और तुम पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, तब तुम्हें सुहाना की और भी ज्यादा याद आने लगी। तो मैं खुद सुहाना के एड्रेस पर उसके घर गया। वहाँ मैं सुहाना और उसके घर वालों से मिला। वहाँ जाकर मुझे पता लगा कि सुहाना भी तुम्हें बहुत याद करती है और इसी कारण उसकी तबीयत भी खराब रहने लगी है। उधर सुहाना तुम्हारी मजबूरी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, वह तो तुम्हें धोखेबाज समझ रही थी। लेकिन जब मैंने उन्हें तुम्हें बारे में सब कुछ सच सच और सही सही बताया और यह भी बताया कि अब तुम सुहाना को बहुत याद करते हो और तुम्हारे ऊपर बहुत सारी मुसीबतें एक साथ आ गई हैं, तो सुहाना और उसके घर वालों ने यह तय किया कि वह सुहाना को तुम्हारे घर भेजेंगे, लेकिन सुहाना के रूप में नहीं, किसी और रूप में, ताकि सुहाना खुद जाकर यह तय कर पाए कि क्या सच में सुहाना से शादी करने के लायक तुम हो या नहीं। हाँ अंकित, सैंडी भैया बिल्कुल सच कह रहे हैं। जब मैं यहाँ पर आई तो मैं तुमसे बहुत नाराज थी और मैं तो तुमसे बदला भी लेना चाहती थी। मैं चाहती थी कि जिस तरह से तुमने मुझे तड़पाया है मैं भी तुम्हें तड़पाऊं। लेकिन यहाँ आकर मैंने खुद देखा कि तुम्हारे जाने के गम से जितना ज़्यादा मैं दुखी हूँ, उससे कहीं ज़्यादा तुम दुखी हो
और अपने आप को उस घटना के लिए जिम्मेदार भी समझते हो। मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। और वैसे भी मैं एक बार अपने पहले प्यार को खो चुकी हूँ, दोबारा भी अपने इस पहले प्यार को खोना नहीं चाहती। मैंने शबनम बनकर भी तुम्हारी परीक्षा ली, लेकिन तुम तो केवल सुहाना के थे, सुहाना के हो और सुहाना के ही रहोगे। और मैं भी कहती हूँ कि सुहाना केवल तुम्हारी थी, तुम्हारी है और तुम्हारी ही रहेगी। सुहाना, मेरे मन में एक बात और है। हमने शादी तक कर ली, मगर तुम्हारे मम्मी पापा नहीं आए, ऐसा क्यों? कहीं तुम अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर या उन्हें बिना बताए तो यहाँ पर नहीं आ गई? अंकित ने सुहाना से पूछा। नहीं अंकित, मैं अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर या उनसे बिना पूछे यहाँ नहीं आई, बल्कि जो कुछ भी हुआ है उन सभी में उनकी भी सलाह और आशीर्वाद शामिल है। तुम तो जानते ही हो, शादी में मेरी तरफ से 4-5 लोग भी आए थे, जिन्हें मैं अपने दोस्त और अंकल आंटी बता रही थी। वह दरअसल अंकल आंटी नहीं, मेरे मम्मी पापा ही थे। और जिन्हें मैं अपना दोस्त बता रही थी वह मेरे भाई बहन थे। यह बिल्कुल सही कह रही है बेटा, अंकित की माँ ने अंकित को बताया। इसका मतलब माँ, आप भी इन सभी बातों को जानती थी? यानी कि मेरे अलावा सब कोई सब कुछ जानता था, ऐसा क्यों? अंकित ने हैरान होते हुए अपनी माँ से पूछा। नहीं बेटा, मुझे भी कुछ दिन पहले ही पता चला। जब तुम ऑफिस चले गए थे तो पीछे से सुहाना के मम्मी पापा मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने ही मुझे बताया था कि यह शबनम और सुहाना एक ही है। उन्होंने मुझे यह सारी बातें भी बताई थी जो सैंडी और सुहाना ने तुम्हें अभी बताई हैं। हम सबकी सलाह पर ही तुम दोनों की शादी तय हुई थी, लेकिन सुहाना चाहती थी कि वह तुम्हें यह बात खुद बताए कि वह शबनम नहीं सुहाना है, इसीलिए मैं चुप रही। बेटा, आज मैं गर्व से कहती हूँ कि मेरे बेटे ने ऐसी लड़की से प्यार किया जिसने उसे उन परिस्थितियों में भी संभाल लिया जिसमें उसके अपने भाई भाभीओं ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। सुहाना बेटा, मैं तुमसे भी माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में जाने बिना ही तुम्हारी गलत छवि अपने मन में बना ली थी। मुझे चाहिए था कि जब अंकित ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया तो मैं तुमसे मिलती और तब तय करती कि तुम एक अच्छी लड़की हो या नहीं। मुझे माफ़ कर दो सुहाना। अंकित से तो मैं अपनी गलती की माफ़ी मांग चुकी हूँ, लेकिन अगर तुम भी मुझे माफ़ कर दो तो मेरे मन से यह बोझ दूर हो जाएगा। नहीं माँ जी, आप हम लोगों से माफ़ी मत मांगिए। बड़े लोगों का हाथ माफ़ी मांगने के लिए नहीं, आशीर्वाद देने के लिए उठना चाहिए। सुहाना ने पैर छूते हुए अंकित की माँ का आशीर्वाद लिया। अंकित की माँ ने भी अपने बेटे बहू को गले लगा लिया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।